कोमल अपनी माँ के साथ रहा करती थी, पर कोमल अपने सर के जुए से बहुत परेशान थी, क्योंकि कई बार सर में जुए होने की वजह से उसे इंसल्ट होना पड़ता था। ऐसे ही एक बार कोमल ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है। ये जू के बच्चे कभी शांत क्यों नहीं रहते? मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी मम्मी का इंटरव्यू है, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर सर नहीं खुजा सकती। मैडम, आपका नंबर आ चुका है, आप इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में जा सकती हैं। जी मैडम, बिल्कुल, थैंक यू। इतना बोलकर कोमल इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में बैठ जाती है, जहां उसके सामने ऑफिस का एचआर अमित बैठा था। अमित कोमल से सवाल जवाब करने लगता है और कोमल अमित के सभी सवालों का जवाब अपना सर खुजाते हुए देती है। ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। ठीक है, पर तुम अब अपना सर खुजाना बंद कर सकती हो। मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो तब से सिर्फ अपना सर खुजाती जा रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो दरअसल जब मैं थोड़ी नर्वस होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप मेरे सर पे चले जाते। पर अब सब ठीक है। इस तरह से कोमल बात को घुमा देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे तो लगा था मेरे हाथ से नौकरी भी चली जाएगी इन जुओं की वजह से, पर भगवान का शुक्र है मुझे ये नौकरी मिल गई। कल से मुझे ऑफिस जाना है। आप कुछ भी करके ना मेरे सर के जुए खत्म कर दो माँ। ऑफिस में मैं हर समय खुजा नहीं सकती। सर के जुए तब खत्म होते हैं जब सर में साफ सफाई रखी जाती है। तू तो मेरी बात सुनती है नहीं, फिर क्यों मैं मेहनत करूँ बता। इस तरह से कोमल की माँ उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती। अब अगले दिन से कोमल ऑफिस जाना शुरू कर देती है और ऑफिस में काम करते हुए हर समय अपने सर में खुजली करती है। ये देखकर अमित को बहुत अजीब लगता है और वो कोमल के पास आकर उससे कहता है, क्या नौकरी मिलने के बाद भी तुम नर्वस हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अब भी अपना सर क्यों खुजा रही हो? अमित उसे उसके सर खुजाने की समस्या पूछ ही रहा होता है कि तभी कोमल की नजर फाइल पर गिरे जू पर पड़ती है। ये क्या, फाइल के ऊपर मेरे जुए? अगर सर ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सर में जू है। अगर उन्हें पता चला कि मेरे सर में जू है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं कोमल, कुछ कर। क्या सोच रही हो? क्या सर, आप हर समय मुझ पर नजर रखते हैं? ऐसा नहीं है, पर मैं जब भी देखता हूँ तुम अपने सर में खुजली करती रहती हो। ये मेरी आदत है। जब भी मैं काम करती हूँ, नर्वस होती हूँ, थोड़ी परेशान होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप ही सर पर पहुँच जाते हैं। अच्छा सर, मैं काम करती हूँ। आज मेरे पास बहुत सारा काम है और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने काम में पीछे रहूँ। काम के लिए कोमल का इतना प्यार देखकर अमित इम्प्रेस हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कोमल की इस हरकतों से अमित उसे पसंद करने लगता है। ऐसे ही एक रात। जानती हो कोमल, आज मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आया हूँ? नहीं सर। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी की बात सुनकर कोमल बहुत खुश होती है और वो बिना कोई देरी करे इस शादी के लिए हाँ कर देती है। अब अमित बहुत जल्द कोमल को अपनी माँ कमला से मिलवाने के लिए उसे घर ले जाता है। माँ, यही है कोमल जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। जानती हूँ बेटा, इस लड़की की सुंदरता देखकर ही समझ गई थी मैं कि मेरे बेटे की पसंद है ये। कोमल, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार हो। मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अपने काम को भी बहुत अच्छे से करती हो तुम। थैंक यू आंटी जी, पर ये सब तो सर का बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं है, मेरा बेटा बहुत ही कम लोगों की तारीफ करता है। अगर वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम उस तारीफ के लायक हो। वैसे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे सिर में डैंड्रफ है क्या? मैं देख रही हूँ बहुत देर से तुम अपना सिर खुजा रही हो। हे भगवान, कहीं अमित की माँ को पता ना चल जाए कि मेरे सिर में जू है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी होने वाली बहू के सिर में जू है तो कहीं ऐसा ना हो कि अमित की माँ इस रिश्ते के लिए मना कर दे। माँ, ये कोमल की गंदी आदत है। इसकी इन्हीं गंदी आदतों से मुझे प्यार हो गया है ना कोमल? थोड़ी अजीब। अमित की बात सुनकर कमला उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब कमला अपने हाथों से कोमल के लिए पकोड़े बनाकर लाती है और उसे खाने को देती है, पर कोमल के सर में इतनी ज्यादा खुजली होती है कि वो रोक नहीं पाती और सर खुजाने लगती है और अचानक उसके नाखून में एक जू फंस जाता है, जो कि कमला देख लेती है। छी बेटा, इस लड़की के सिर में तो जुएं हैं।
बेटा ये लड़की तेरे को बेवकूफ बना रही है। ये इसीलिए सर नहीं खुजाती क्योंकि इसको टेंशन है किसी चीज का, बल्कि इसलिए सर खुजाती है क्योंकि इसके सिर में तो जुओं का भंडार है, इसलिए इसको खुजली होती रहती है। माँ तो क्या हो गया अगर कोमल के सर में जुए हैं? बेटा तू इस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन मैं नहीं। मैं इस जुए वाली लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। इस तरह से कमला इस रिश्ते के लिए इनकार कर देती है। पर अमित कोमल से बहुत प्यार करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोमल के सर में जुए हैं या फिर कुछ और। अमित, मेरे सर में जुए होने की वजह से तुम्हारी माँ ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरे सर के जुए कभी खत्म नहीं होने वाले। कोमल तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सर में जुए होना मतलब कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारे सर में जुए खत्म हो जाएंगी और मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मतलब कि अब तुम ही मेरी बीवी बनोगी। इस तरह से अमित अपनी माँ के खिलाफ जाकर कोमल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तुझे अपनी माँ से ज्यादा इस लड़की से प्यार था, तभी तो इसका सच जानकर भी तूने इससे शादी कर ली। तूने सोचा है मोहल्ले वाले तेरी माँ को कितना ताना देंगे, एक ही तो बेटा था, देखो वो भी कैसे लड़की भगा के ले आया। माँ बस भी करो, कोमल के सर के जुए खत्म हो जाएंगे, मैं उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। और रही शादी की बात तो आप अपनी जुए वाली बहू को दोबारा मुझसे शादी करवा दो, आपकी इज्जत भी कम नहीं होगी और मुझे मेरा प्यार भी मिल जाएगा। मैं एक शर्त पे इस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। जब इसके सिर से इसके सारे जुए खत्म हो जाएंगे ना, तभी मैं इसे अपने घर की बहू मानूंगी। और जब तक इसके जुए खत्म नहीं होते तब तक ये अपने मायके में रहेगी। जिस दिन जुए खत्म हो जाएंगे ये उस दिन मेरे घर आ जाएगी और फिर मैं दुनिया की नजरों में इसे अपनी बहू स्वीकार करूंगी। इस तरह से कोमल एक बार फिर अपने मायके चली जाती है और अमित उसका ट्रीटमेंट करवाता है और साथ ही साथ कोमल भी अपने सर की सफाई रखती है और इस बात का ध्यान रखती है कि फिर से उसके सर में जू ना आए। माँ कोमल के सर के जुए खत्म हो चुके हैं, आपको अपना वादा याद है ना? क्या सच में कोमल के सिर से जुए खत्म हो गए? हाँ आंटी जी, और अब मैं अपने सर की अच्छे से सफाई रखती हूँ ताकि मेरे सर में दोबारा जू ना आ सके। बड़ी मेहनत लगी है इन जुओं को साफ करने में और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने अमित जी के लिए किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी, पूरा शहर देखता रह जाएगा। अब जुए खत्म होते ही कमला बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे बहू की फिर से शादी करवाती है। कोमल अपनी माँ के साथ रहा करती थी, पर कोमल अपने सर के जुए से बहुत परेशान थी क्योंकि कई बार सर में जुए होने की वजह से उसे इंसल्ट होना पड़ता था। ऐसे ही एक बार कोमल ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है। ये जू के बच्चे कभी शांत क्यों नहीं रहते? मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी मम्मी का इंटरव्यू है, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर सर नहीं खुजा सकती। मैडम आपका नंबर आ चुका है, आप इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में जा सकती हैं। जी मैडम, बिल्कुल, थैंक यू। इतना बोलकर कोमल इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में बैठ जाती है जहां उसके सामने ऑफिस का एचआर अमित बैठा था। अमित कोमल से सवाल जवाब करने लगता है और कोमल अमित के सभी सवालों का जवाब अपना सर खुजाते हुए देती है। ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। ठीक है, पर तुम अब अपना सर खुजाना बंद कर सकती हो। मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो तब से सिर्फ अपना सर खुजाती जा रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो दरअसल जब मैं थोड़ी नर्वस होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप मेरे सर पे चले जाते, पर अब सब ठीक है। इस तरह से कोमल बात को घुमा देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे तो लगा था मेरे हाथ से नौकरी भी चली जाएगी इन जुओं की वजह से, पर भगवान का शुक्र है मुझे ये नौकरी मिल गई। कल से मुझे ऑफिस जाना है। आप कुछ भी करके ना मेरे सर के जुए खत्म कर दो माँ। ऑफिस में मैं हर समय खुजा नहीं सकती। सर के जुए तब खत्म होते हैं जब सर में साफ सफाई रखी जाती है। तू तो मेरी बात सुनती है नहीं, फिर क्यों मैं मेहनत करूँ बता? इस तरह से कोमल की माँ उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती। अब अगले दिन से कोमल ऑफिस जाना शुरू कर देती है और ऑफिस में काम करते हुए हर समय अपने सर में खुजली करती है। ये देखकर अमित को बहुत अजीब लगता है और वो कोमल के पास आकर उससे कहता है, क्या नौकरी मिलने के बाद भी तुम नर्वस हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अब भी अपना सर क्यों खुजा रही हो? अमित उससे उसके सर खुजाने की समस्या पूछ ही रहा होता है कि तभी कोमल की नजर फाइल पर गिरे जू पर पड़ती है।
ये क्या, फाइल के ऊपर मेरे जुए? अगर सर ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सर में जू है। अगर उन्हें पता चला कि मेरे सर में जू है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं कोमल, कुछ कर। क्या सोच रही हो? क्या सर, आप हर समय मुझ पर नजर रखते हैं? ऐसा नहीं है, पर मैं जब भी देखता हूँ तुम अपने सर में खुजली करती रहती हो। ये मेरी आदत है, जब भी मैं काम करती हूँ, नर्वस होती हूँ, थोड़ी परेशान होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप ही सर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, मैं काम करती हूँ, आज मेरे पास बहुत सारा काम है और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने काम में पीछे रहूं।